दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और बेसिकली इसके 3 पार्ट हैं, तो तीनों में से ये पहला पार्ट मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बाकी दोनों पार्ट इसके बाद आएंगे। मे भी हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चन इसमें आप जानते होंगे, अगर जानते हैं तो आपके लिए एक रिकैप हो जाएगा, अगर नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो से सीख भी सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज क्या है? मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एप्लीकेशन है, कंपाइलर है, सिस्टम है या प्रोग्रामिंग है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है। कंपाइलर मीन्स वो डिवाइस होता है जो चीज़ों को कंपाइल करता है। सिस्टम जिसमें एप्लीकेशन भी होता है, कंपाइलर भी होता है, प्रोग्रामिंग होता है, सबका कम्बिनेशन सिस्टम कहते हैं। और प्रोग्रामिंग मीन्स आपने कोडिंग का भी नाम सुना होगा। बेसिकली कुछ भी अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो बेसिकली उसका एक प्रोग्राम होता है, उसी को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो इस केस में क्या है, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो बेसिकली एप्लीकेशन है। नाउ विच इज़ नॉट इन एम एस वर्ड मीन्स इसमें से क्या चीज़ है कि जो एम एस वर्ड में नहीं है। तो अगर आपने एम एस वर्ड यूज किया होगा तो अगर आप वर्ड की फॉर्मेटिंग यूज किया होगा तो डेफिनेटली आप जानते होंगे इटैलिक। इटैलिक मीन्स सपोज हमने कोई लेटर ऐसे लिखा, इसको बोलते हैं इटैलिक। मतलब ये स्ट्रेट नहीं है, मीन्स ऐसे मान लीजिए झुका के। ओके। फॉन्ट मीन्स अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया होगा तो यहाँ पे आप देखिए कि एक जगह आता है टाइम्स रोम, कैम्ब्रिया, उसको बेसिकली फॉन्ट बोलते हैं। बोल्ड मीन्स इसको गाढ़ा करना। तो देखिए एम एस वर्ड में इटैलिक भी है, फॉन्ट भी है, बोल्ड भी है। जो मैजिक टूल है वो हमारा एम एस वर्ड में नहीं है। नाउ विच कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन एम एस ऑफिस। यहाँ पे हम एम एस ऑफिस की बात कर रहे हैं। एम एस ऑफिस में आपका वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आता है, एम एस 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 भी आता है, और भी सारी चीज़ें हैं। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे तो और भी सारी चीज़ें यूज हैं। सो कैन नॉट बी यूज विथ एम एस ऑफिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जॉयस्टिक। मीन्स अपने माउस देखा होगा, माउस में एक छोटा सा सर्किल जैसा होता है, इसी को हम जॉयस्टिक बोलते हैं। नाउ विच इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ एम एस वर्ड। तो दोस्तों आपको बता दें, एम एस वर्ड बेसिकली जो 20वीं सेंचुरी है उसमें से आना स्टार्ट हुआ। जैसे एम एस वर्ड आपने 97 का भी नाम सुना होगा, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं एम एस वर्ड 2003 करेक्ट ऑप्शन है, 7 भी करेक्ट ऑप्शन है, 10 भी। बट एम एस वर्ड 1020 इज़ नॉट ए करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली अगर हम 1020 की बात करें तो बहुत पुराना हो जाएगा। बेसिकली ये जो एम एस वर्ड है ये एक ईयर का रिप्रेजेंट करता है, जिस ईयर में एम एस वर्ड लॉन्च हुआ या उसका एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है। जैसे 2003 करने का मतलब है कि एम एस वर्ड मान लीजिए 2003 में लॉन्च हुआ, फिर 2007 में उसका एक कोई और वर्जन लॉन्च हुआ, 2010 में और वर्जन लॉन्च हुआ। अगर हम 1020 की बात करें तो बहुत सदियों पहले की बात है, जब दुनिया में कंप्यूटर नहीं थे, उस समय कुछ भी नहीं था। तो दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन। ओके। सॉरी, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। तो डी ऑप्शन है, रॉन्ग ऑप्शन है, तो प्लीज इसको, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ दी वर्क विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड। सो इसमें बताना है कि द व्यू टैब या पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स या ऑफिस की क्लिपबोर्ड कौन है जो स्टैंडर्ड कॉपी पेस्ट कमांड का काम करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है ऑफिस क्लिपबोर्ड। बहुत लोग यूज भी किए होंगे। जैसे आप कुछ भी कट या कॉपी करते हैं तो बेसिकली वो कुछ समय के लिए क्लिपबोर्ड में होता है। आप एक बार अगली बार जब भी कॉपी कीजिएगा तो उसके साथ एक मैसेज आता है, उस मैसेज को जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नाउ व्हाट इज ब्लैंक स्पेस आउटसाइड प्रिंटिंग एरिया ऑन द पेज। जब भी एक्चुअली क्या होता है, जब आप पेज का किसी भी पेज का प्रिंट लेने जाते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, इधर भी कुछ स्पेस रहता है, इधर भी कुछ स्पेस रहता है, इधर भी कुछ स्पेस रहता है और इधर भी कुछ स्पेस रहता है, और यहाँ पे सारे कंटेंट होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ब्लैंक एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं?
तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली मार्जिन। देखिए हेडर तो ये पोर्शन हो गया, ओके, फूटर आपका ये पोर्शन हो गया। अब क्लिप आर्ट दूसरी चीज़ होती है, लेकिन ये जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका मार्जिन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। सो देखिए दो तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लैंडस्केप, क्योंकि जो MS वर्ड की बात करें तो दो तरह के पेज ओरिएंटेशन आएंगे, एक आएगा पोर्ट्रेट और एक आएगा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मीन्स आप कह सकते हैं वर्टिकल और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल। अगर इसी पेज को हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं लैंडस्केप, इसी को ऐसे कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मीन्स सपोज ये पेज है खड़ा और लैंडस्केप हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल, तो इसका ऑप्शन सही है लैंडस्केप। नाउ फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म ऑन, तो देखिए फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पे भी परफॉर्म होती है, टेबल पे भी होती है। टेक्स्ट मीन्स मान लीजिए हमने लिखा है रमेश, ओके, हमने लिखा है रमेश। अगर इसको आपको बोल्ड करना है तो आप जैसे ही कंट्रोल B प्लस क्लिक करेंगे या आप वर्ड पे देखेंगे तो वहाँ पे B भी लिखा रहता है, उसको क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, मीन्स इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। टेबल की बात करते हैं तो हमारी टेबल की भी फॉर्मेटिंग होती है। जैसे आप कोई टेबल है, टेबल पे यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट करेंगे तो आपको वेरियस ऑप्शन आएंगे, जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही टेबल पे बहुत ऑप्शन आएंगे, तो मीन्स टेबल को भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हाँ, ये मेन्यू इनबिल्ट होता है, इसको हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। तो जो हमारा डी ऑप्शन है मीन्स बोथ ए और बी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर मेकिंग रिज्यूम। रिज्यूम मीन्स CV, जिसको हम बायोडाटा भी बोलते हैं। तो देखिए एक्सेल में आपका बायोडाटा बनता नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो जनरली ये लेमैन यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, एक है MS वर्ड, जिसमें हम अपना रिज्यूमे या CV कह सकते हैं या बायोडाटा बनाते हैं। तो MS वर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सेल बेसिकली कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। नाउ विच बटन प्रेस टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए जो भी MS ऑफिस है उसमें हमेशा एक हेल्प डॉक्यूमेंट होता है। अगर कुछ चीज़ नहीं आ रही है तो आप उसको हेल्प डॉक्यूमेंट में जाके उसका आंसर इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा बटन प्रेस किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A, दैट इज F1। जैसे ही आप F1 प्रेस करेंगे तो जो हेल्प होगा वो हेल्प विंडो ओपन हो जाएगी। विच बार शोज द करंट पोजीशन एज फॉर द टेस्ट गोज। तो देखिए टेस्ट गोज मीन्स जो हमारा इटरेटस बार होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ की कंडीशन को। नाउ सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। मान लीजिए कोई MS वर्ड डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया है और इसमें टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। तो अगर सारे कंटेंट को या टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए यूज करते हैं हम कंट्रोल A। कंट्रोल S होता है सेव के लिए, कंट्रोल V होता है पेस्ट के लिए। तो ये होता है बेसिकली सेलेक्ट ऑल, ओके। नाउ विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। सो 4 ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है कि इसमें विच इज नॉट पार्ट ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली आंसर गेस कर सकते हैं, क्योंकि MS वर्ड में क्विक एक्सेस टू बार भी होता है, होम पैनल भी होता है, व्यू पैनल भी होता है, बट स्टार्ट मेनू बटन नहीं होता, ये बेसिकली सिस्टम का होता है। द नेम ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्ले इन। द नेम ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन डिस्प्ले इन। 4 ऑप्शन है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो टाइटल बार है। नाउ ईच लाइन रिप्रेजेंट हाउ मेनी लेटर इन वर्ड स्टार। वर्ड स्टार में जो ईच लाइन होती है वो बेसिकली 65 वर्ड को रिप्रेजेंट करती है।
एम एस वर्ड इज ए सॉफ्टवेयर, एम एस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट इज ए करेक्ट ऑप्शन। एम एस वर्ड का ना एप्पल से रिलेशन है, ना एंड्रॉयड से है, ना गूगल से है। एम एस का फुल फॉर्म ही होता है माइक्रोसॉफ्ट, मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज माइक्रोसॉफ्ट। विच इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स जिसमें हम वर्ड को प्रोसेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एम एस वर्ड। एवास्ट एक कह सकते हैं एंटीवायरस है। गूगल क्रोम आपका ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स भी एक ब्राउजर है, बट एम एस वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एम एस वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। वेब ब्राउजर जैसे आपका हो गया आई हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स विंडोज हो गया, एप्पल हो गया, सॉरी मैक हो गया, तो ये उसके हैं। एंटीवायरस मीन्स एवीजी, ओके, एवीजी, एवास्ट, मैकाफी, तो बहुत सारे हैं। नाउ द वैल्यूड फॉर्मेट ऑफ एम एस वर्ड, देखिए ये EXE होता है किसी भी एक्सिक्यूटेबल फाइल का, ये मीन्स एक्सिक्यूटेबल। ओके, डॉक होता है डॉक्यूमेंट का, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये दोनों होता है फाइल फॉर्मेट, इमेज के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डॉक। नाउ व्हाट प्रोग्राम इज यूज इन एम एस वर्ड टू चेक द स्पेलिंग, तो चेक द स्पेलिंग चेक करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट में एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड स्पेलिंग इन ग्रामर। अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको इनेबल कर रखा है, अगर कोई भी स्पेलिंग गलत होती है तो उसके नीचे रेड लाइन बन के आ जाता है, जो इंडिकेट करता है कि जो भी आपने लिखा है वो स्पेलिंग गलत है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ओके, टू शो दी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, अगर आपको फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो इसमें से क्या प्रेस करना पड़ेगा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल बी। नाउ ए वर्ड गेट्स सेलेक्टेड बाय क्लिकिंग इट, अगर मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है वर्ड डॉक्यूमेंट में, अगर उसको आपको सेलेक्ट करना है तो उसके वेरियस ऑप्शन होते हैं, बट बाय क्लिकिंग अगर 2 बार उस वर्ड पे क्लिक करते हैं तो वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ ए आइडेंटिफाई ए लोकेशन और ए सिलेक्शन ऑफ ए टेक्स्ट दैट यू नेम एंड आइडेंटिफाई फॉर फ्यूचर रेफरेंस। देखिए बेसिकली जब भी हम वर्ड में काम करते हैं या किसी भी आप साइट पे काम करते हैं तो बेसिकली कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, इसको बुक मार्क में ऐड कर लेते हैं। इसलिए ऐड कर लेते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम हमें कभी देखना हुआ तो बुक मार्क में जाके हम एक्सेस करके देख सकते हैं। सेम चीज़ वर्ड में भी होता है, वर्ड में भी बुक मार्क हम यूज करते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 कंटेंट लिखा है और सबका हमने बुक मार्क असाइन कर दिया है, तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली उस पोज पे या उस लोकेशन पे लोकेट कर देगा, तो दैट इज बुक मार्क। विच ऑप्शन इज ए नॉट अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, तो देखिए अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन की बात करते हैं तो न्यू भी है, सेव भी है, ओपन है। बोल्ड इज ए नॉट बटन, बोल्ड इज ए प्रॉपर्टी। ओके, सो is the change the way of text wrap around the selected object, so basically this is text wrapping. Now in the we can change the view of document and set the zoom option. So in which property means question है, in which property we can change the view of the document and set the zoom option. So correct option is view option toolbar. The center the selected text, the shortcut key is, so for center shortcut key is control plus E. Now to view paragraph marks, click on the which tab in the paragraph group or click show height, so that is home. A major step before taking print of the document is definitely देखिए अगर मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट आउट, सो देयर इज मल्टीपल ऑप्शन। अगर इसमें हम देखा जाए तो टू सेव द डॉक्यूमेंट, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। पेपर सेटिंग, यस पेपर सेटिंग हमें भी करनी पड़ती है, भाई कस्टम लेना है कि क्या लेना है, क्योंकि हो सकता है कि जो भी आप प्रिंट लेने जा रहे हो वो मल्टीपल पेजेस पे आ रहा हो, तो उसको एक पेज पे कैसे सेट करना है वो देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू भी कुछ लोग देखते हैं, तो
तो अगर इसमें देखा जाए, देखिए ए भी ऑप्शन सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, बट हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें तीनों लिखा है, इसलिए बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। हाँ, इसको हम ये इसलिए कह सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रिंट लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़े, तो हम डायरेक्ट भी प्रिंट ले सकते हैं। विच फाइल आर कंटेंट्स रेडीमेड style that can be used for Word documents? So definitely that is template, because there are many template available online, so we can use. To delete the selected text, press yes. अगर आपको selected text डिलीट करना है तो डेफिनेटली आप डिलीट बटन प्रेस करके कर सकते हैं या बैक स्पेस करके कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिफिकेशन अलाइन द टेक्स्ट ऑन बोथ एंड साइड लेफ्ट एंड राइट। सो देखिए देयर इज नो बैलेंस्ड ऑप्शन, राइट यूज फॉर राइट अलाइन, सॉरी, तो करेक्ट ऑप्शन इज जस्टिफाई, बिकॉज दिस इज ऑप्शन, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज यूज फॉर राइट, सो जस्टिफाई इज करेक्ट ऑप्शन. So which include the selected text in the index of the document, so that is called mark entry. Now to print a document, press, so control P is basically used to print the document. To see the document before the printout taken, use that is called print preview. क्या होता है कि जब भी हम डॉक्यूमेंट प्रिंट करने जाते हैं तो आपने कंट्रोल पी किया तो बेसिकली क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू में ओपन हो जाता है और वहाँ से हम कंट्रोल पी करने के बाद उसको प्रिंट ले लेते हैं. टू सेव ए डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, विच ऑप्शन इज यूज? बेसिकली देयर इज कॉपी यूज फॉर कॉपी, सेव ऑन इज देयर इज नो एनी सेव ऑन एंड सेव फर्स्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज सेव एज. नाउ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, हमने अभी कुछ समय पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो भी हमारा पेज ओरिएंटेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट एंड सेकंड होता है लैंडस्केप. तो बेसिकली बोथ आर एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू डिलीट कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर? तो दैट इज बैक स्पेस, और बैक स्पेस इज करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट इन फर्स्ट पार्ट ऑफ MS Word objective question, or definitely I will discuss more and more question in second and third part. So thank you for watching this. Thank you. अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके उसका करेक्ट आंसर जान सकते हैं. मे भी एक दो क्वेश्चन हो सकता है इसमें रॉन्ग डिस्कस हो गया, तो फॉर दैट आई एम रियली सॉरी. बट अगर आपको डाउटफुल है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स के थ्रू उसका करेक्ट ऑप्शन जान सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. डेफिनेटली 1 या 2 दिन में इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा और थर्ड पार्ट भी आएगा. सो थैंक यू.